बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका ट्यूटर रज़ा लतीफ़ फ्रॉम गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज समुंदरी। कोर्स टाइटल कैलकुलस 2, कोर्स कोड MTH302, लेक्चर नंबर 6 डिलीवर करने जा रहा हूँ। आज हम आगाज़ करेंगे एक्सरसाइज 5.5 के रिमेनिंग एप्लीकेशन से। जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उसको हम कंप्लीट वाइंड अप करेंगे। तो जो एक्सरसाइज 5.5 है कोर्स आउटलाइन के अकॉर्डिंग जो आपके क्वेश्चंस एग्जिस्टेबल हैं उन्हीं को इंशाल्लाह परफॉर्म करने लगे हैं। तो जो क्वेश्चन परफॉर्म करने हैं वो मैंने राइट किए हैं। परफॉर्म क्वेश्चंस फ्रॉम थॉमस बुक, क्वेश्चन नंबर 41 टू 52। यानी कि आपने थॉमस बुक को जो फॉलो करना है आउटलाइन के अकॉर्डिंग वो 41 से 52 तक आपने एप्लीकेशन परफॉर्म करनी है 1 बाई 1। और इनमें से कुछ एप्लीकेशन मैंने परफॉर्म की हुई हैं और बाकी एप्लीकेशंस आप अपने नोट्स में राइट कर लीजिएगा सभी स्टूडेंट्स। और चैनल के हवाले से आप सभी स्टूडेंट को मैंने बता दिया है कि चैनल को आप सभी स्टूडेंट लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर प्रमोट करना है आप सभी स्टूडेंट ने। और अपनी स्टडी पे कंप्लीट आपने फोकस रखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, इवेलुएट इनडेफिनेट इंटीग्रल। ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है जिसमें आपके पास लिमिट्स नहीं होती, ठीक है। अपर लिमिट और लोअर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ये जस्ट हमारे पास इंटीग्रेशन की एप्लीकेशंस हैं और ये ऐसी इंटीग्रेशन है जिसको आप इनडेफिनेट इंटीग्रल का नेम असाइन कर रहे होते हैं। तो इवेलुएट है इनडेफिनेट इंटीग्रल, इट्स मीन इंटीग्रेशन x³ - 3 ओवर x⁻11 होल स्क्वायर रूट है इंटू dx है, ठीक है। ये जो आप क्वेश्चन करने लगे हैं इसके अकॉर्डिंग आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड को फॉलो करना है और ये जो क्वेश्चन होंगे सब्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही सोल्व होंगे। बिकॉज यहाँ पर आपने जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जो पावर्स होती हैं इनको इस फॉर्म में क्रिएट करना है। मतलब आपने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की पावर को इस अंदाज में ट्रीट करना है कि आप सब्स्टिट्यूट ऐसे करें कि उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाए तो आप इसे सोल्व कर सकते हो, ठीक है। ऐसे करना है हमने। तो क्वेश्चन करते हैं फिर आपको आइडिया हो जाएगा। इंटीग्रेशन x⁻³ - 3, ये जो आपके पास x⁻11 है इसको आपने ब्रेक करना है। जो आपके पास बहु पावर आ रही है ना x⁻3, इसको आप 11 को लिखेंगे 8 और 3 की फॉर्म में। तो ये बन जाएगा x⁻3 मल्टीप्लाई x⁻3, यानी कि x⁻8 है और x⁻3। तो ये आपके पास बन जाएगा। ये x⁻8 जो 8 है इसको जब आप स्क्वायर रूट से कैंसिल करेंगे तो ये स्क्वायर रूट से बाहर x⁻4 बन जाएगा। ये देख सकते हैं इंटीग्रेशन x⁻3 - 3 स्क्वायर रूट और x⁻3 इसी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। और ये जो x⁻8 है इसको आपने लिख दिया 1/x4। ये जो था ना x⁻8 इसको जब आप स्क्वायर रूट से कैंसिल करना है तो ये आपके पास 1/x4 आ जाता है इंटू dx। उसके बाद आपने स्क्वायर रूट के अंदर थोड़ी सी सेपरेशन करनी है, यानी कि बटा अलग-अलग कर देना है। तो x⁻3 ओवर x⁻3 माइनस 3 ओवर x⁻3 जब आपने बटा सेपरेट किया तो ये इस अंदाज में आ जाएगा 1 - 3/x⁻3। और ये जो साथ में मल्टीप्लाई में 1 ओवर x⁻4 dx ये एज इट इज़ आ जाएगा। इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 में असाइन कर देना है। उसके बाद आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड में फॉलो करना है। ये जो आपके पास स्क्वायर रूट में ये पोर्शन आ रहा है ना, इसका ना हमें डेरिवेटिव ये बाहर दिखाई दे रहा है। अगर हम इसे सोल्व करें ना 1 - 3/x³ को डेरिवेटिव के लिहाज से तो इसका डेरिवेटिव ये बन जाएगा 1 ओवर x⁻4, ठीक है। तो इसलिए हमने ब्रैकेट वाला जो पार्ट होगा ये जो स्क्वायर रूट में आ रहा है ना पोर्शन, यानी कि 1 - 3/x³, इसको आपने लेट कर लेना u। तो ये मैंने राइट किया हुआ है लेट u इज इक्वल 1 - 3/x³। ये जो हम लेट वाला प्रोसीजर कर रहे हैं इसे आप कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। तो u इज इक्वल टू 1 - 3/x³। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू x, बिकॉज आपके पास वेरिएबल जो गिवन है वो x है, इसलिए हमें डिफ्रेंशिएट x के जरिए करना है। तो u को जब आप डिफ्रेंशिएट x के लिहाज से करेंगे ये आएगा du/dx इज इक्वल 1 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 -3 कॉन्स्टेंट एज इट इज। उसके बाद 1 ओवर x³ का जब आप डेरिवेटिव लेंगे ये आएगा -3 इंटू x⁻4। उसके बाद -3 को आपने -3 से मल्टीप्लाई किया, ये वाला -3 तो ये +9 हो जाएगा और x⁻4 ये एज इट इज़ आ गया, ठीक है ना। उसके बाद x⁻4 को पॉजिटिव करने के लिए आपने बटे में ले आना है। तो 1 ओवर x⁻4 इंटू dx इक्वल हो जाएगा। ये जो 9 है इसको आप दूसरी साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 ओवर 9 इंटू du बन जाएगा। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 1 में मूव कर जाना है। क्वेश्चन नंबर 1 इम्प्लाइज डैट
इंटीग्रेशन ये जो स्क्वायर रूट में पोर्शन था उसको आपने u कह दिया हुआ है, ये बन गया u का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई जो आपके पास dx वाला पोर्शन था जिसे आपने ये लिखा हुआ है 1/x⁴ इंटू dx, इसको हमने कह दिया 1/9 du। उसके बाद 1/9 कांस्टेंट है। कांस्टेंट आपके पास आप जानते हैं सभी स्टूडेंट के जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन से आउटसाइड चले जाता है, तो 1/9 इंटीग्रेशन u⁴ इंटू du, ये जो स्क्वायर रूट है इसकी वैल्यू हमने 1/2 लगा दी है। उसके बाद देख सकते हैं कि यहाँ पर u का डेरिवेटिव साथ में 1 पड़ा हुआ है, इसलिए आप इंटीग्रेशन के अकॉर्डिंग इसकी पावर में 1 ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा u⁴3/2 ओवर 3/2 प्लस c। उसके बाद आपने 3/2 जब आप शफल कराएंगे तो ये बन जाएगा 2/3, ठीक है, तो ये बन जाएगा 2 ओवर 3 मल्टीप्लाई 9 27 हो जाएगा। और u की वैल्यू जब आप रिटर्न कर देंगे ये हो जाएगा 1 - 3/x³ और (3/2) प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। हैंस विच इज द रिक्वायर्ड आंसर, ये आपके पास फाइनली आंसर आ चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका था क्वेश्चन नंबर इसमें है 43, इवेल्युएट इंटीग्रेशन x इंटू एक्स माइनस 1 होल रेज टू पावर 10 इंटू dx। तो इसके लिए हम थोड़ा सा ऐसे रीअरेंज करने लगे हैं। इंटीग्रेशन x माइनस 1 होल रेज टू पावर 10 है मल्टीप्लाई x इंटू dx, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नेम असाइन करने लगे हैं और इसमें जो हमने सब्स्टिट्यूट करना है वो ब्रैकेट वाले पोर्शन को सिलेक्ट करने लगे हैं। तो x माइनस 1 को हमने लेट कर लिया, सब्स्टिट्यूट करने लगे हैं u, तो लिख दिया लेट u इज इक्वल x माइनस 1। उसके बाद हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू जब आपने x करना है तो ये बन जाएगा du इज इक्वल x का डेरिवेटिव dx हो जाएगा, इन x का डेरिवेटिव 1 होता है 1 dx और -1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये बन गया du इज इक्वल टू dx। उसके बाद देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 1 में मूव कर जाना है। तो आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन x माइनस 1, इसकी जगह हमने क्या लेट किया हुआ x माइनस 1 की जगह u, तो देखिए मैंने लिख दिया हुआ u की पावर 10 इंटू यहाँ पर x आ रहा है, x की जगह हम यहाँ से वैल्यू बना सकते हैं, यहाँ से x अगर फाइंड करना हो तो -1 दूसरी साइड पर जाकर +1 हो जाएगा, इट्स मीन x इज इक्वल टू बन जाएगा u+1, तो वही मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है, ये ब्रैकेट में u+1 इंटू du। उसके बाद आपने u की पावर 10 को ब्रैकेट की बोथ टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। u की पावर 10 को जब आप u के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये बन जाएगा u की पावर 11 प्लस फिर आपने u की पावर 10 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा u की पावर 10। उसके बाद आपने इंटीग्रेशन की डेफिनेशन यहाँ पे फॉलो करनी है। इंटीग्रेशन जब आप u की पावर 11 पर अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा u की पावर 12 ओवर 12 प्लस u की पावर 10 पर जब आपने इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है ये बन जाएगा u की पावर 11 ओवर 11 प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन c। उसके बाद आपने u की वैल्यू को रिटर्न कर देना है, u की वैल्यू यहाँ पे भी रिटर्न करेंगे, यहाँ पे भी रिटर्न करनी है, ये हो जाएगा x माइनस 1 होल रेज़्ड टू पावर 12 ओवर 12 प्लस u की वैल्यू यहाँ पे रिटर्न करनी है x माइनस 1 की पावर 11 है ओवर 11 प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन c। हैंस विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, इवेल्युएट इंटीग्रेशन x प्लस 1 होल रेज़्ड टू पावर 2 है 1 माइनस एक्स रेज़्ड टू पावर 5 है, ठीक है, इंटू dx है। तो इसके लिए भी आप रीअरेंज कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स होल रेज़्ड टू पावर 5 है x प्लस 1 होल रेज़्ड टू पावर 2 है इंटू dx, इसे हमने को ये नंबर 1 नेम साइन कर दिया है। अब आपने ना यहाँ से वो सब्स्टिट्यूट करना है जिसकी पावर मैक्सिमम है। यहाँ पर 1 माइनस एक्स की पावर देखें 5 आ रही है और x प्लस 1 की पावर 2 आ रही है, दोनों टर्म में ब्रैकेट में है। देखना ये कि हम इसे सिलेक्ट किसे करें, सिलेक्ट आपने वो करना है जिसकी पावर मैक्सिमम होती है। तो मैक्सिमम पावर आपके पास 5 आ रही है, तो आप ये ब्रैकेट वाला पार्ट ये जो है ना 1 माइनस एक्स, इसको आपने लेट कर लेना है, सब्स्टिट्यूट कर लेना है। तो लेट u इज इक्वल 1 माइनस एक्स। अब हम लिखने लगे हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बन जाएगा du इज इक्वल टू माइनस dx, बिकॉज 1 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 और माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1 और ये बन जाएगा माइनस dx, ठीक है। उसके बाद हमें dx चाहिए ओनली ऑन, तो माइनस दूसरी साइड पे जाकर आपके पास रीअरेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस du इज इक्वल टू माइनस du इज इक्वल टू प्लस dx। उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 1 में मूव कर जाना है। क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 माइनस एक्स की वैल्यू हमारे पास u आ गई है, 1 माइनस एक्स की वैल्यू u हमने पुट कर दी और इसकी पावर है 5 इंटू यहाँ पर हम वैल्यू पुट करने लगे हैं, तो ये हमारे पास 1 माइनस u, ये हमारे पास 1 माइनस, देख सकते हैं एक मिनट, ये देखें ये हमारे पास u की वैल्यू क्या है 1 माइनस एक्स, तो यही मैंने वहाँ पे राइट किया हुआ है। x की जगह हमने पुट करना है, तो x की जगह हम जब चेंज करने लगे हैं, देखें ज़रा
जब हमने यहाँ से ये x की वैल्यू पुट करनी है तो माइनस एक्स दूसरी साइड पे जाकर प्लस एक्स हो जाएगा और u प्लस इधर आकर माइनस हो जाएगा। इट्स मीन कि x की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी 1 माइनस यू। तो देख सकते हैं 1 माइनस यू लिखा हुआ है, ये देखें 1 माइनस यू, ये x की वैल्यू है और प्लस 1 ये पहले से ही ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है और इसकी पावर क्या है +2 और साथ में dx की वैल्यू क्या है माइनस डी यू। ये देखें dx की वैल्यू क्या है माइनस डी यू, ये हमने यहाँ पर राइट कर दिया। उसके बाद u की पावर 5 एज इट इज़ है, 1 प्लस 1 ये 2 हो जाएगा और माइनस u ये भी एज इट इज़ और होल स्क्वायर इंटू डी यू। और ये जो नेगेटिव था ना इसको हमने इंटीग्रेशन से आउटसाइड निकाल दिया है, ये देख सकते हैं आप, ये नेगेटिव ये वाला है। उसके बाद यहाँ पर 2 माइनस यू का होल स्क्वायर ओपन करना है, तो आप कुछ वक्त के लिए मान लें कि ये 2 आपके पास a है और ये जो u है आपके पास b है, तो ये बन जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये आपने छोटी क्लासेस में अंडरस्टैंड किया हुआ है कि मैट्रिकुलेशन में या मिडिल क्लासेस में भी अंडरस्टैंड किया है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। उसके अकॉर्डिंग आप ओपन कर लें तो यहाँ पर a स्क्वायर 2 का स्क्वायर मतलब 4 बन जाएगा प्लस b का स्क्वायर मतलब यहाँ पर u के लिहाज से u स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab के अकॉर्डिंग बन जाएगा माइनस 4u इंटू डी यू। उसके बाद u की पावर 5 को आपने 1/1 सभी के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 4u की पावर 5 प्लस u की पावर 7 माइनस 4u की पावर 6 इंटू डी यू। और ये जो नेगेटिव है एज इट इज़ आ रहा है। उसके बाद आपने इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है, u की पावर 5 पे जब आप इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे ये आएगा u की पावर 6/6 प्लस u की पावर 7 पे आपने इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है, ये आएगा u की पावर 8/8 माइनस u की पावर 6 पे आपने इंटीग्रेशन अप्लाई करनी है, ये आएगा u की पावर 7/7 और बाकी ये 4 ये एज इट इज़ ही आ रहे हैं और ये नेगेटिव ये भी एज इट इज़ आ रहे हैं प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन ये आपने राइट करना होता है जब भी इंटीग्रेशन अप्लाई कर देते हैं। उसके बाद आपने ये जो नेगेटिव है इसको आपने ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देना है। जब आप नेगेटिव को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे सभी की अलामतें चेंज हो जाएंगी, ये बन जाएगा -2 u की पावर 6/3। ये कटिंग भी साथ साथ मैं कर रहा हूँ, 4 को 6 पे डिवाइड किया तो आपके पास आ जाएगा 2/3 माइनस ये देखिए माइनस प्लस माइनस ये वाला u की पावर 8/8 ये भी एज इट इज़ हो गया और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और 4 u की पावर 7/7 ये हमने राइट कर दिया प्लस कांस्टेंट इंटीग्रेशन c। उसके बाद आपने u की वैल्यू को यहाँ पर रिटर्न कर देना है, यहाँ पे u आ रहा है और ये u आ रहा है और यहाँ पर u आ रहा है, इन सभी की वैल्यूज़ को आपने यहाँ पे रिटर्न कर देना है। u की वैल्यू आपके पास देखें 1 माइनस एक्स यहाँ पर लाई कर रही है, तो ये फाइनली आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ये जो आपको सर्कल आउट करके बताया जा रहा है, हैंस विच इज़ द रिक्वायर्ड आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, इवेलुएट इंटीग्रेशन 3x रेज़ टू पावर 5 x रेज़ टू पावर 3 प्लस 1 होल स्क्वायर रूट है इंटू dx। तो इसमें आप पहले रीअरेंज कर लें, इंटीग्रेशन x रेज़ टू पावर 3 प्लस 1 होल स्क्वायर रूट है और यहाँ पर जो 3x की पावर 5 है ना इसको आपने इस अंदाज में ब्रेक करना है ताकि आपके पास जो स्क्वायर रूट वाली वेरिएबल वाली टर्म है वो भी बन जाए। यहाँ पर x की पावर 3 आ रहे हैं ना, तो x की पावर 3 को आप बनाने के लिए आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर x की पावर 5 को लिख सकते हैं x की पावर 3 मल्टीप्लाई 3x स्क्वायर, ठीक है। तो x की पावर 3 आपके पास ये वाली टर्म बन रही है और साथ में जो 3x स्क्वायर है या आप ज़रा गौर करें तो x की पावर 3 का डेरिवेटिव लें तो 3x स्क्वायर बन भी रहा है, तो इसका मतलब है हम ब्रैकेट वाला जो स्क्वायर रूट में टर्म ये आ रही है इसको हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और जब आप इसे सब्स्टिट्यूट करेंगे और इसका डेरिवेटिव लेंगे ना x की पावर 3 प्लस 1 का, तो आपके पास ये बन जाएगा 3x स्क्वायर इंटू dx। देख लेते हैं, लेट u इज इक्वल टू x की पावर 3 प्लस 1 बाई द हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, बिकॉज आपके पास जो वेरिएबल है वो x एग्जिस्ट कर रहा है इस स्टेटमेंट में क्वेश्चन नंबर 1 में। अब हम करने लगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आ जाएगा du इज इक्वल टू 3x स्क्वायर इंटू dx। उसके बाद हम देख लें 3x स्क्वायर dx आपके पास ये बन चुका है 3x स्क्वायर dx। अब आपने क्वेश्चन नंबर 1 में मूव कर जाना है, तो देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट इक्वल होगा इंटीग्रेशन u का स्क्वायर रूट, ये u का स्क्वायर रूट यहाँ पर आ रहा है देख सकते हैं आप, x की पावर 3 प्लस 1 की जगह u आ रहा है और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, ये हमने लेट किया हुआ है x की पावर 3 प्लस 1 आपके पास u के इक्वल है। तो ये बन गया इंटीग्रेशन u का स्क्वायर रूट इंटू ये आपके पास x क्यूब की वैल्यू है, x क्यूब की वैल्यू यहाँ पर क्या है u माइनस 1 और इंटू du, ठीक है। और ये जो du है आपके पास ये है 3x स्क्वायर dx की जगह। उसके बाद आपने
यू स्क्वायर रूट को जो ये बाहर यू स्क्वायर रूट सेपरेट लिखा हुआ है इसको आपने ब्रैकेट की बोथ टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देना है 1 बाई 1। जब आप यू स्क्वायर रूट को यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा यू की पावर 3/2 माइनस जब आप यू की पावर 1/2 यानी यू स्क्वायर रूट को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा यू स्क्वायर रूट यानी यू की पावर 1/2, ठीक है, इंटू डी यू। उसके बाद आपने इंटीग्रेशन की डेफिनेशन को फॉलो करना है। यू रेज टू पावर 3/2 की जब इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे ये आएगा यू रेज टू पावर 3/2 + 1 ओवर 3/2 + 1 माइनस यू रेज टू पावर 1/2 की जब इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे ये आएगा यू रेज टू पावर 1/2 + 1 ओवर 1/2 + 1 प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी। फिर आपने इसे कैलकुलेट करना है। यू रेज टू पावर 3/2 + 1 आपके पास आ जाएगा यू रेज टू पावर 5/2 ओवर इसको भी जब सोल्व किया 3/2 + 1 को ये आपके पास आ जाएगा 5/2 माइनस यू रेज टू पावर 1/2 + 1 को जब आपने सोल्व किया ये आया यू रेज टू पावर 3/2 ओवर 1/2 + 1 को जब आपने सोल्व किया ये आ जाएगा 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी। उसके बाद आपने 5/2 को जब आपने शफल करना है ये हो जाएगा 2/5 यू रेज टू पावर 5/2 माइनस 3/2 को जब आपने शफल करना है ये हो जाएगा -2/3 यू रेज टू पावर 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट इंटीग्रेशन सी। उसके बाद आपने u की वैल्यू को पुट करना है। u की वैल्यू जो आपके पास है उसको आप रिटर्न कर दें जिसे आपने सब्स्टिट्यूट कहा हुआ है तो ये हो जाएगा 2/5 इंटू एक्स रेज टू पावर 3 + 1 4 रेज टू पावर 5/2 माइनस 2/3 और u की वैल्यू जब आप रिटर्न करेंगे ये आएगा एक्स रेज टू पावर 3 + 1 4 रेज टू पावर 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, हैंस विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 50 है इवेलुएट इंटीग्रेशन x ओवर x - 4 होल रेज टू पावर 3 है इंटू डी एक्स। इसमें हमारे पास है इंटीग्रेशन x - 4 रेज टू पावर -3। ये ऐसे किया मैंने, ये जो बट्टे वाला जो डिनोमिनेटर में था ना x - 4 रेज टू पावर 3 इसको मैं बट्टे के ऊपर ले गया हूँ तो ये हो जाएगा x - 4 रेज टू पावर -3 मल्टीप्लाई ये जो x dx है ये साथ में मैंने एज इट इज़ ही राइट कर दिया हुआ है। इसे हमने कह दिया क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करेंगे लेट ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है ना x - 4 इसको आप लेट कर लें कि ये आपके पास u के इक्वल है। लेट u इज इक्वल टू x - 4। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे x के लिहाज से बिकॉज आपके पास जो वेरिएबल गिवन है वो किस में है x में। ये आप देख सकते हैं ये आपका जो क्वेश्चन है उसमें x आ रहा है तो आप डिफरेंशिएट उसी के लिहाज से करेंगे जो आपको गिवन होता है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x किया तो u इज इक्वल टू x - 4 का डेरिवेटिव आ गया du इज इक्वल टू dx। Therefore क्वेश्चन नंबर 1 implies that इंटीग्रेशन u रेज़ टू पावर -3 और देखें ये जो x आ रहा है इसकी जगह हमने जब वैल्यू पुट करनी होगी तो आप यहाँ से बना सकते हो x इज इक्वल टू बन जाएगा u + 4 तो यही मैंने राइट किया हुआ है u + 4 ये x की वैल्यू है इंटू dx की जगह हमने राइट कर दिया। देखें dx की वैल्यू क्या आ रही है du, वही मैंने यहाँ पे राइट कर दिया du। अब आपने इसे कैलकुलेट कर देना है। इंटीग्रेशन u रेज़ टू पावर -3 को जब आपने ब्रैकेट की बोथ टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है तो u की पावर -3 को जब आप u से मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा u रेज़ टू पावर -2 प्लस 4 u रेज़ टू पावर -3 को जब आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है ये आएगा प्लस 4 u रेज़ टू पावर -3। उसके बाद आपने इंटीग्रेशन की डेफिनेशन अप्लाई करनी है। u रेज़ टू पावर -2 की इंटीग्रेशन हो जाएगी, इसकी डेफिनेशन होती है u रेज़ टू पावर -1 ओवर -1 प्लस 4 u रेज़ टू पावर -3 की इंटीग्रेशन होती है u रेज़ टू पावर -2 ओवर -2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। उसके बाद आपने इसे रीअरेंज करना है तो -1 ओवर u की पावर -1 को आपने पॉजिटिव करने के लिए बटे में ले आना है डिनोमिनेटर में तो ये हो जाएगा -1 ओवर u माइनस ये प्लस माइनस हो गया। उसके बाद 2 को 4 पे डिवाइड करना है तो आपके पास 2 आएगा, ये देख सकते हैं, और u की पावर -2 को आपने बटे के नीचे ले आना है डिनोमिनेटर में तो ये बन जाएगा -2 ओवर u रेज़ टू पावर 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। उसके बाद आपने u की वैल्यू को रिटर्न कर देना है। यहाँ पर जो u आ रहा है जहाँ जहाँ u आ रहा है वहाँ आपने u की वैल्यू को रिटर्न करते जाना है। तो -1 ओवर u की वैल्यू x - 4 -2 ओवर u की वैल्यू x - 4 का होल स्क्वायर हो गया प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, हैंस विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 51 इवेलुएट इंटीग्रेशन cos x e रेज़ टू पावर sin x इंटू डी एक्स। ये आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रीअरेंज करना है। इक्वल इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर sin x मल्टीप्लाई cos x dx, यानी e रेज़ टू पावर sin x को आपने पहले लिख दिया और cos x dx को आपने बाद में लिख दिया, ठीक है ये वाला।
अब आप ज़रा गौर करिएगा, इसको आपने ना कोई नंबर 1 नहीं असाइन कर देना है। अब आपने ज़रा ये गौर करना है कि जो ई की पावर में जो साइन एक्स आ रहा है ना, इसका डेरिवेटिव साथ में ये बन रहा है, ठीक है। साइन एक्स का अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं तो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, कोस एक्स। इसका मतलब है हमने फिर सब्स्टिट्यूट किसे करना है, साइन एक्स को। साइन एक्स को हम लेट कर लेंगे, सपोज कर लेंगे, ठीक है ना। तो ये मैंने यहाँ पे राइट किया, लेट यू इज इक्वल साइन एक्स। अब आपने डिफरेंशिएट करना है, जो आपके पास गिवन वेरिएबल होता है, गिवन वेरिएबल एक्स आ रहा है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा यू का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू एक्स, डी यू इज इक्वल टू आपके पास साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। देख सकते हैं कॉस एक्स डी एक्स ये क्रिएट हो चुका है, ठीक है ना। उसके बाद ई की पावर साइन एक्स को हमने खुद सपोज किया हुआ है, वो यू के इक्वल है। देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट, तो क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग आपके पास क्या बन गया, इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर साइन एक्स की जगह आपके पास यू आ गया, और साथ में जो कॉस एक्स डी एक्स था, ये वाला कॉस एक्स डी एक्स, इसकी जगह आपके पास डी यू आ गया, देख सकते हैं डी यू। अब आप जानते हैं ये इंटरमीडिएट एफएससी पार्ट 2, आपने पार्ट 2 क्लासेस के अंदर 3rd चैप्टर इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर यू इंटू डी यू, इसका आपने वहाँ पे इंटीग्रेशन की डेफिनेशन पढ़ी हुई है। एक्सपेंशन के अंदर वहाँ पर आपने एक्स की फॉर्म में पढ़ी थी, इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर एक्स डी एक्स इक्वल था ई रेज टू पावर एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। लेकिन यहाँ पर एक्स की जगह यू आ रहा है, तो आपने एक्स की जगह यू को फॉलो करना है। तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर यू डी यू इक्वल होगा ई रेज टू पावर यू प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब आपने ये इंटीग्रेशन की डेफिनेशन अप्लाई कर दी, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप यू की वैल्यू रिटर्न करना है। तो यू की वैल्यू को आप रिटर्न कर दें, ये हो जाएगा ई रेज टू पावर साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, हैंस विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 52, इवेल्युएट इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा ई रेज टू पावर साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। आपने इसमें भी रीअरेंज ही करना है, तो इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन 2 थीटा इंटू डी थीटा, यानी ई रेज टू पावर साइन स्क्वायर थीटा ये जो है इसको आपने पहले लिख दिया है, और साइन 2 थीटा डी थीटा को आपने बाद में लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद आपने इसे कह देना है कोई नंबर 1 नेम असाइन। अब आप ज़रा गौर करिएगा, ये जो ई की पावर में साइन स्क्वायर थीटा है, इसका अगर हम डेरिवेटिव लें तो ये साथ में साइन 2 थीटा बन रहा है, ठीक है। क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो ये आता है 2 साइन थीटा, और फिर साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस थीटा, तो ये बन जाएगा 2 साइन थीटा कोस थीटा, और 2 साइन थीटा कोस थीटा आपके पास इक्वल होता है साइन 2 थीटा, डबल एंगल आइडेंटिटी के इक्वल। ये आपने फर्स्ट ईयर क्लास में चैप्टर नंबर 10 में अंडरस्टैंड किया हुआ है। तो मैं लेट करने लगा हूँ, ये जो ई की पावर में साइन स्क्वायर थीटा है ये यू के इक्वल है, लेट यू इज इक्वल साइन स्क्वायर थीटा। अब हम डिफरेंशिएट करने लगे हैं, गिवन वेरिएबल आपके पास थीटा आ रहा है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो यू का आपने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा लिया, तो ये आ गया डी यू इज इक्वल साइन स्क्वायर थीटा का डेरिवेटिव आएगा 2 साइन थीटा, और फिर साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा इंटू डी थीटा। अब आप जानते हैं 2 साइन थीटा कोस थीटा किसके इक्वल है, साइन 2 थीटा, जो आपको मैंने अभी बोला है, ये फर्स्ट ईयर क्लास चैप्टर नंबर 10, ठीक है। तो डी यू इज इक्वल टू साइन 2 थीटा डी थीटा बन गया। अब आप देखें ज़रा, यही बन गया साइन 2 थीटा डी थीटा, तो इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, डी यू, तो ये हम वैल्यू पुट कर देते हैं। देयरफॉर क्वेश्चन नंबर 1 इम्प्लाइज दैट इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर यू डी यू, तो ई की पावर में साइन स्क्वायर थीटा था, उसकी जगह हमने यू पुट कर दिया, और यहाँ पर साइन 2 थीटा डी थीटा था, उसकी जगह हमने डी यू पुट कर दिया, ये वाला, ये साइन 2 थीटा डी थीटा की जगह हमने डी यू पुट कर दिया। उसके बाद इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर यू डी यू, अभी हमने इंटीग्रेशन यहाँ पे भी अप्लाई की थी, ये देख सकते हैं इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर यू डी यू, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या थी, ई रेज टू पावर यू प्लस सी, तो यहाँ पे भी देखें वही आ रही है, इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर यू डी यू इक्वल होगा ई रेज टू पावर यू प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। अब हमने यू की वैल्यू को रिटर्न कर देना है, यू की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आपके पास फाइनली रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है, ई रेज टू पावर यानी एक्सपेंशन रेज टू पावर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी, हैंस विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। होपफुली आर डियर स्टूडेंट, आज लेक्चर को सभी स्टूडेंट अच्छे अंदाज में अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अगर फिर भी किसी टाइम में कोई कन्फ्यूजन हो, क्वेश्चन कर सकते हैं, आप सभी स्टूडेंट को अच्छे अंदाज में गाइडलाइन दी जाएगी, और सभी स्टूडेंट अपनी मेहनत और लगन से लेक्चर्स पे फोकस करना है और अपने नोट्स बनाने हैं, और जो क्वेश्चंस आपको करने के लिए दिए जा रहे हैं
और ऊपर मैंने मेंशन भी किया होता है लेक्चर के स्टार्टिंग पे ही जो जो क्वेश्चन आपने परफॉर्म करने हैं, वो सभी क्वेश्चंस आपने अपने नोट्सेस के अंदर राइट कर लेने हैं और अपनी स्टडी पे कंप्लीट ध्यान और फोकस करना है। ठीक है, तो ख्याल रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड स्टे ब्लेस्ड।